हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस और सेल्ट, इसका ये हमारा सेकेंड नंबर का वीडियो है। पहले वाले वीडियो में आपने एसिड और बेस के बारे में समझा था और इंडिकेटर्स के बारे में जाना था कि कोई भी चीज़ एसिड कब होता है और कब बेस होता है, ये हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करके समझ सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा आपको एसिड रेन के बारे में मैंने भी आपको समझाया था और इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको जैसा बताया पिछले वाले वीडियो में कि क्लास 8 में आप डिटेल में पढ़ोगे। ये जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ न्यूट्रलाइजेशन होता है, एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन कहते किसको हैं, ठीक है। और जो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर का, उसमें मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर एकदम सिंपल मेथड में, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दूंगा ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वाले वीडियो में इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखो, न्यूट्रलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है। तो क्या हो, व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ ए बेस, यानी जब एसिड और बेस को हम लोग मिला देंगे तब क्या होगा। सोचा है आपने कभी? नहीं सोचा? चलो आगे देखते हैं। अभी अपन क्या करेंगे, एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ अभी तक आपने नहीं किया। अपने चाइना रोज और बहुत सारे है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हल्दी वगैरह का यूज़ करके देखा था इंडिकेटर में। अब एक नया इंडिकेटर यूज़ करेंगे हम लोग जिसको बोला जाता है फिनोल्फथलीन। यहाँ पर एक्टिविटी 5.5 दिया हुआ है, इसमें आपको फिनोल्फथलीन का लिक्विड ले लेना है और एसिड के नाम पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और बेस के लिए आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। दो टाइप का आपको चीज़ लेना है, कि एसिड लेना है और एक बेस लेना है। तब देखना आप क्या करना कि जब उसमें आप एसिड और बेस मिलाते जाओगे ना, कंटिन्यू आपको मिलाना है। ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जाएगा क्योंकि घर में तो ये मिलेगा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, सिंपल मैं आपको रिजल्ट समझा रहा हूँ कि जब आप फिनोल्फथलीन में एसिड जब मिलाते हो तब जो उसका कलर हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि एकदम जैसे पानी का कलर होगा, नॉर्मल जैसे कलर होगा ना वैसा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग फिनोल्फथलीन में क्या करते हैं, बेस मिलाते हैं, तब उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये इसका रिजल्ट है फिनोल्फथलीन में। और जब आप दोनों को मिलाते जाओगे ना, जैसे देखो अभी यहाँ पर पहले एसिड था, उसके बाद अब इसमें बेस मिलाया जा रहा है तो ये पिंक हो गया। लेकिन अब पिंक में फिर से एसिड मिलाया जाएगा उतना ही मात्रा में जितना पहले बेस मिलाया है ना, उतना ही फिर एसिड मिला दो तो फिर ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, यानी बराबर होते जाता है। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है, बार बार ये पिंक और फिर कलरलेस ऐसा क्यों होता है, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन सूटेबल अमाउंट, यानी कि जब हम लोग एसिड के सॉल्यूशन को और बेस के सॉल्यूशन को बराबर बराबर अमाउंट में मिलाते हैं तो बोथ आर एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉयड। तो जो एसिड वाला का नेचर होता है एसिडिक नेचर और बेस वाले का नेचर जो बेसिक होता है ना, वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिल करके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी इधर से बराबर पावर, इधर से बराबर पावर, बीच में आकर के ढुसुम, यानी खेल खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों का जो पावर होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इसको ही बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। ये एकदम ध्यान में रखना कि जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, यानी एसिड और बेस को जब मिलाया जाएगा बराबर अमाउंट में, तो वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, गर्मी निकलेगा। जिस भी चीज़ें मिलाओगे ना तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मिलाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये ना धीरे धीरे गर्म होते जाएगा, ठीक है। क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पर आगे समझो। यहाँ पर कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया चीज़ बनता है। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है ना तब एक नया चीज़ बनता है जिसको अपन सेल्ट बोलते हैं। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, देखो न्यूट्रलाइजेशन के यहाँ पर मस्त डेफिनेशन दिया हुआ है आपको कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वही न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। और सेल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, यानी सेल्ट बनता है और वाटर बनता है इस प्रोसेस में विथ द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी क्या होता है वहाँ पर निकलता है। इसको आप इस वाले जो हमारे पास इक्वेशन दिया इसे समझ सकते हो कि एसिड प्लस बेस किया गया तो सेल्ट निकला और वाटर निकला, और हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, यानी कि बाहर निकला। तो अब देखो, बूजो के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि बूजो एडेड डिलाइड सल्फ्यूरिक एसिड, सवाल तो नहीं आ रहा है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है और हमसे सवाल पूछ रहा है कि बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, यानी कि क्या क्या उन्होंने एसिड में यहाँ पर लाइम वाटर यानी कि बेस को मिलाया, ठीक है। लाइम वाटर यानी वही चूने का पानी, जिसका मैंने आपको जो पहला वाला वीडियो था उसमें डिटेल में समझाया था कि चूना का पानी क्या होता है। तो एसिड में बेस मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड, तो जो रिएक्शन होगा मिक्सर में, यानी इन दोनों को जब मिलाने के बाद जो हमारा रिएक्शन मिलेगा वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। यानी एवरीडे लाइफ मतलब वही हमारे दैनिक जीवन जो होता है, हमारा डेली लाइफ जो होता है, उसमें भी न्यूट्रलाइजेशन कई जगह पर होता है। जैसे कि इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मतलब तो जानते ही हो आप कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, पचता है, ठीक है। तो इनडाइजेशन यानी कि जब हमको अपच हो जाता है, यानी जब कभी भी देखा ना आप खाना ज़्यादा खा लेना, एक्स्ट्रा खाना खा लेना शादी में जा करके, तो वहाँ पर आपको इनडाइजेशन हो जाएगा। तो इसको मैं आपको रीड करके एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू कहाँ गया भैया, यहाँ पर है, हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 2, जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पहले ही पढ़ रखा है।
बट टू मच ऑफ एसिड इन दी स्टमक कॉज इनडाइजेशन। लेकिन जब वही एसिड क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तब क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, आपको खट्टी डकारें आएंगी। देखो, सम टाइम इनडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। जो हम लोग क्या करते हैं, एक एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड किसको बोला जाता है कि जो एसिड के जो पावर है ना उसको कम कर सके, जैसे कि एंटीबायोटिक होता है बायोटिक का, ठीक है, उसी तरीके से यानी कि ये कह लो इसका उल्टा, एसिड का एक तरह से दवा होता है जो कि बेस उसमें मिला रहता है। एंटासिड में हम लोग क्या करते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब दूध वाला मिल्क नहीं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइट कलर का एक मैग्नीशिया होता है, आप इसको सर्च करना गूगल में, आपको समझ में आ जाएगा। मैग्नीशियम ही व्हाइट कलर का दूध या मैग्नीशियम इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, बेस होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर एंटासिड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जब एसिड बहुत ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हमने एक बेस लिया, तो उससे क्या होगा, विच कॉन्टेंट मीडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो देखो एसिड था, तो हमने बेस ले लिया, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, यानी जो एक्स्ट्रा एसिड हो गया ना उसको, ये उसका पावर को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा। यानी बहुत ज़्यादा एसिड हो गया उसको धीरे धीरे नॉर्मल मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड था, हमने थोड़ा सा बेस ले लिया तो एसिड के पावर को थोड़ा सा वो कम कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग वो इनो पीते हो ना, इनो में भी क्या है, वहाँ पर भी तो बेस ही है, तो वो भी क्या करता है, हमारा एसिड को कम कर देता है पेट में, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारा डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन। एक होता है आंट बाइट। आंट बाइट यानी कि वही चींटी जो काट देता है। तो देखो जब चींटी काटता है तब क्या करता है, वो हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक लिक्विड, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन आता है कई बार ना आगे चलकर एग्जाम में, कि जो आंट होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना। तो हमारे स्किन में वो क्या करती हैं, फॉर्मिक एसिड छोड़ देती हैं। तो जो एसिड को कम करने के लिए, इसका इफेक्ट से हमको क्या होता है, जलन होता है। तो दी इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, यानी कि जब हम लोग थोड़ा सा गीला करके बेकिंग सोडा को, मॉइस्ट यानी ज़्यादा गीला नहीं ना, हल्का सा एकदम गीला करके बेकिंग सोडा को जब अपन वहाँ पर रब करेंगे जहाँ पर चींटी काटा है, तो ये सोडा में, बेकिंग सोडा क्या होता है, वो तो बेस होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है उसके अंदर, या फिर हम लोग और कैलेमाइन सॉल्यूशन, या फिर हम लोग कैलेमाइन का सॉल्यूशन ले सकते हैं, ये सब दवा में आपको मिलेगा। विच कंटेंट जिंक कार्बोनेट, है ना, जिसके अंदर हमारे पास जिंक कार्बोनेट रहता है। तो कहने का मतलब है कि देखो ये हमारे में एसिड छोड़ रहा है, तो घर में आप ये इलाज कर सकते हो, यानी बेकिंग सोडा ले सकते हो और उसको वहाँ पर रगड़ लो थोड़ा सा, तो आपका जो जलन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप अगर दवाई दुकान वाले में हो, यानी आसपास में अगर दवाई दुकान है, घर में बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप ये कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी वहाँ से दवा ले सकते हो, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, और ये भी क्या है, बेस है। तो ये भी क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी जो आपके अंदर जलन हो रहा है ना बॉडी में, वो कम कर देगा, ठीक है। तो ये आंट बाइट का एग्जांपल हो गया। उस तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में दिया गया है कि जो ज़मीन होता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा हमारा एसिड हो गया या बहुत ज़्यादा बेस हो गया, तो वहाँ पर जो अच्छे से ना क्या बोल सकते हो, खेती बाड़ी आप नहीं कर सकते, यानी कि बढ़िया से वहाँ पर फसल नहीं उगेगा, है ना। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, जब उसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए या बहुत ज़्यादा बेस हो जाए। तो जब एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें हम लोग बेस मिला देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है वहाँ पर, यानी कि जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा बेस उसमें बढ़ जाता है, तो हम उसमें कुछ एसिड मिलाते हैं। वहीं पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में दिया हुआ है, जब एसिडिक हो जाए तो ये मिलाया जाता है। तो कुछ कुछ चीज़ें दी गई, इतना डिटेल में क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रहा, बस सिंपल समझा दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एसिडिक जब हो जाता है ज़मीन तो उसमें बेस मिला देते हैं, और बहुत ज़्यादा बेसिक जब हो जाता है तो उसमें जो खाद होता है वो एसिडिक वाला मिलाते हैं, तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर अच्छे से वहाँ पर अपन खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है, इसको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है ये समझो। तो दी वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, यानी जो फैक्ट्रीज होते हैं उनका जो वेस्ट निकलता है ना, जैसे पानी के लिक्विड फॉर्म में आप देखना, तो वो एसिड रहता है एक्चुअल में। तो इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू दी वाटर बॉडीज़, अगर उसको हम लोग वाटर बॉडीज़ में बहा दें डायरेक्ट बिना कुछ किए, तो जो एसिड होगा वो क्या करेगा, फिश को और जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो पानी में है उनको वो किल कर देगा, मार देगा। तो इससे क्या करना चाहिए हम लोग को, इससे बचने के लिए कि जो एसिड है उसको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए कुछ बेसिक सब्सटेंस मिला करके, ताकि उसका जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा खत्म हो जाए या फिर एकदम नील हो जाए, और उसके बाद फिर आप उसको फेंक सकते हो उस वेस्ट को, ठीक है। वैसे इसके बारे में हम लोग और डिटेल में वही पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना ही समझो। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रलाइजेशन भी होता है कंप्लीट। देखो एसिड समझ में आ गया था आपको पिछले चैप्टर में, बेस समझ में आ गया था, साल्ट समझ में आ गया था, और न्यूट्रलाइजेशन, यही मेन चीज़ें हैं, है ना, और इंडिकेटर, ये 4-5 पॉइंट जो मेन है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर आप जब इसका रिवीजन करोगे ना, तो ये जो है ना, व्हाट हैव यू हैव लर्न, ये जरूर आप पढ़ना एक बार, क्योंकि इसी से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा इस चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। जैसे कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, इसका मैंने आपको ट्रिक भी वहाँ पर बताया था। और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू करता है, और इससे रिलेटेड देखो आगे क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है कहीं ना कहीं पर, ये देखो यहाँ पर नीचे में दिया हुआ रहेगा, वो आपको मैं जब आगे भी क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में चलूंगा ना, तब आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में। आपको पता ही नेक्स्ट वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपके सामने 2 विंडो ओपन होंगे। लेफ्ट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर
चैप्टर के आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाएगा, और राइट वाले विंडो में क्लिक करोगे तो सारे के सारे वीडियोज़ एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे मैंने आपको हिंट दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।